दोस्तों हमेशा उसे मिलेगा मान सम्मान, हमेशा ऊंचा होगा उसका नाम, वह कभी नहीं हारेगा जिसके मालिक हैं हनुमान। भाइयों, कभी आपके ऊपर जिंदगी में कोई भी बड़ी विपत्ति आ जाए, आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़े, दोस्तों अगर आप सच्चे भक्त होंगे अपने इष्ट के, तो आपका इष्ट दोस्तों आपको विश्व के किसी भी कोने से आके आपको आपकी मदद के लिए वह जरूर आएगा। दोस्तों इस बात का प्रमाण मैं आपको एक कहानी के थ्रू समझाता हूं, गौर से सुनिएगा। यह बात दोस्तों 16वीं शताब्दी की है, जिस समय भारत में मुगल बादशाह अकबर का शासन था। उस समय एक बहुत महान कवि हुआ करते थे जिनका नाम था तुलसीदास। वह बहुत ही सच्चे राम भक्त थे। एक दिन वह भ्रमण करते हुए नगर में जा रहे थे। उसी समय एक महिला ने सर झुका के उन्हें प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने खुश होकर उस महिला को वरदान दिया, सौभाग्यवती भवा। जैसे ये वर दिया तुलसीदास जी ने, वह महिला फूट फूट के रोने पड़ी। अब तुलसीदास जी अचंभित हो गए, ये महिला क्यों रोई है। तुलसीदास जी ने कहा, अरे बहन क्या दिक्कत है तुम्हें, क्या परेशानी, तुम क्यों रो रही हो। अब महिला ने कहा, हे भगवान, आपने मुझे सौभाग्यवती भवा का आशीर्वाद दिया, पर मेरा पति आज ही मरा है, अभी अभी मरा है। अब तुलसीदास जी दुविधा में पड़ गए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैंने जो अपने जुबान से बोल दिया है वह ईश्वर की मर्जी है, क्योंकि जो भी होता है हमारे साथ सब अच्छे के लिए होता है और हमेशा ईश्वर की लीला से ही होता है। अब तुलसीदास जी ने सोचा, श्री राम भगवान मेरी बात का लाज रखेंगे, और तुलसीदास जी ने उस महिला और उसके साथ इकट्ठे हुए कुछ व्यक्तियों को राम नाम जपने को कहा। जैसे ही सबने राम नाम जपा, उसी समय उस महिला का पति खड़ा हो उठा। अब यह बात नगर में चारों तरफ आग की तरह फैल गई। ये बात जैसे ही अकबर के दरबार में पहुंची, अकबर ने कहा, जाओ और उस साधु को उठा के लाओ मेरे दरबार में। अब जैसे ही तुलसीदास जी अकबर के समक्ष दरबार में पहुंचे, तो अकबर ने तुलसीदास जी को कहा, अरे बाबा मुझे चमत्कार दिखाओ, तुम में मैंने सुना तुम में बहुत चमत्कार है। अब तुलसीदास जी ने बड़े विनम्रता के साथ अकबर को कहा, बादशाह जी मैं कोई चमत्कारी नहीं हूं, मैं सिर्फ राम भक्त हूं। इस बात से अकबर को बहुत गुस्सा आ गया। अकबर चिढ़ गया। अकबर ने कहा, ले जाओ इसे और काल कोठरी में डाल दो। जैसे ही अकबर ने यह आदेश दिया, अकबर के सिपाहियों ने तुलसीदास जी को पकड़ लिया। जैसे वे तुलसीदास जी को ले जाने लगे, तो तुलसीदास जी ने राम नाम जपते हुए काल कोठरी में प्रवेश किया। अब तुलसीदास जी ने काल कोठरी में भी भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने लगातार राम नाम जपते हुए 40 दिन तक हनुमान चालीसा की रचना कर डाली। वह रोज लिखते हनुमान चालीसा को, और रोते रोते उन्होंने हनुमान चालीसा ही लिख डाली। और जब 40वें दिन एक चमत्कार हुआ, नगर में इतने बंदरों ने, करोड़ों बंदरों ने हमला कर दिया। उन्होंने सिपाहियों को बुरी तरह मारा। यह बात जैसे ही अकबर के कान में पड़ी, अकबर एक सुलझा हुआ बादशाह था, उसकी अकल ठिकाने आ गई। अकबर ने कहा, अरे ये तो मुझसे बहुत गलती हो गई, ये तो सच्चा भगत है जिसकी मदद के लिए स्वयं हनुमान भगवान आ गए। और अकबर ने बड़े ही आदर से श्री तुलसीदास जी को जेल से रिहा करने के आदेश दिए। वह खुद गए जेल में और उन्हें आदरपूर्वक बाहर लाया। उस दिन के पश्चात श्री तुलसीदास जी और अकबर की घनिष्ठ मित्रता हो गई। दोस्तों आपने इस कहानी को गौर से सुना, आपने गौर किया, अगर भक्त कठिनाई में हो तो ईश्वर उसका इष्ट उसकी मदद के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता है दोस्तों। इसीलिए दोस्तों मैं आपको यह कहता हूं दोस्तों, प्लीज दोस्तों, आप अगर अपने इष्ट को मानते हैं, किसी भी इष्ट को मानते हैं, जिस प्रकार मैं बजरंगबली जी को मानता हूं, सो अपने इष्ट बजरंगबली जी के ऊपर पूरा भरोसा रखें दोस्तों। आपने अगर जबान किसी को दी तो वह आपका इष्ट आपकी जबान रखने के लिए कुछ भी कर सकता है दोस्तों, पर शर्त यह है कि आपके अंदर भी सच्ची भक्ति होनी चाहिए दोस्तों। आप अपने इष्ट को सच्ची भक्ति से मानो दोस्तों। हमारे इष्ट, हमारे भगवान को कुछ नहीं चाहिए होता दोस्तों, हमसे कुछ नहीं चाहिए, वह उल्टा हमको सब कुछ देगा, पर शर्त यह है कि दोस्तों बदले में उसे भक्ति चाहिए, सच्ची भक्ति, उसे सच्ची लगन, सच्ची भक्ति, सच्ची निष्ठता चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ मैं आप सब लोगों को दोबारा से मुझे मौका देने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हूं दोस्तों।
और हमेशा दोस्तों मन में प्रभु श्री राम और श्री हनुमान के ऊपर विश्वास रखें। वे अगर आपने सच्ची भक्ति दिखाई तो वह जरूर आपकी मदद के लिए ब्रह्मांड से भी उठ के आएंगे और दोस्तों दोबारा फिर से करेंगे यही बात विवाद। आपका मेरे वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।